जय भगवान श्री कृष्ण जी। प्रभु श्री राम के हाथों जब दशानन रावण मारा गया तो मंदोदरी रोती हुई रावण की पार्थिव शरीर से चिपटकर बुरी तरीके से परेशान होने लगी। उस समय विभीषण मंदोदरी के पास गए और उन्होंने भाभी कह के उन्हें संबोधित किया। इस पर मंदोदरी ने विभीषण को झड़कते हुए जवाब दिया, विश्वासघाती, तुम अपने भाई के नहीं हो और तुमने ही अपने भाई का वध कराया है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय जो अमृत निकला उस अमृत को पीने के लिए राक्षस और देवताओं में आपसी होड़ लग गई। अमृत का कलश लिए धनवंतरी इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकला। ये देखकर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और नारी वेश में वो आए और अमृत का कलश लेकर उन्होंने देवताओं से एक पंक्ति में बैठने को कहा और राक्षसों से दूसरी पंक्ति में बैठने को कहा। देवताओं को भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप में अमृत पान कराने लगे और राक्षसों को जल पिलाने लगे। ये चीज़ एक राक्षस ने देख ली और वो वेश रूप बदल कर अपना देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में उससे भी अमृत देव समझकर पीने को दे दिया। जैसे ही ये सूर्य और चंद्र ने देखा तो उन्होंने मोहिनी बने भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु ये तो राक्षस से रूप बदलकर देव रूप बनाकर बैठा है देवताओं की पंक्ति में। ये सुनते ही मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, जो बाद में राहु और केतु बने। और आज भी राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बने हुए हैं। ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए कि कोई अच्छा करे तो भी उसे बुरा फल क्यों मिलता है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद जब वो अयोध्या आए और पुरोहितों से विचार किया तो पुरोहितों ने कहा कि चूंकि रावण ब्राह्मण था इसलिए आपके हाथों ब्रह्म हत्या हुई, आपको इसके लिए यज्ञ कराना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए, ताकि आपका ये जो कर्म है वो उसका बुरा फल शांत हो जाए। भगवान राम तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि मनुष्य रूप में वो आए थे, इससे जो मनुष्य को करना चाहिए उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने ब्रह्म हत्या है तो ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाई और यज्ञ करवाए। अब ये क्या है, क्या ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वो ऋषियों मुनियों का रक्त निकाल कर अपने राज दरबार में रखे? क्या ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वो अपने बाहुबल से किसी शादीशुदा औरत का हरण कर ले?
क्या ब्राह्मण को यह अधिकार है कि वो सात्विक गुणों से परिपूर्ण देवताओं को बंधक बना ले और उन पर शासन करने का प्रयास करे? क्या ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वो जो चाहे वो करे और अपने को सर्वशक्तिमान मानते हुए दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करे? जो पसंद आ गया वो उसका, और जो ना पसंद आया उसे धिक्कार कर बाहर कर दिया। क्या ब्राह्मण को यह अधिकार है कि सत्य बोलने वाले अनुज भाई को धक्का मारकर बाहर निकाल दे, जैसा कि रावण ने विभीषण के साथ किया? तो फिर ऐसे ब्राह्मण को अगर अधिकार नहीं है तो उसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मंदोदरी ने जो विभीषण से कहा, वो पति प्रेम में भले ही उन्होंने कहा हो, लेकिन उन्होंने भी ये एहसास तो कहीं ना कहीं किया ही होगा कि पति भी उनका दुष्ट था, जिस पापी था, अत्याचारी था, जिस पति को मनाने के लिए मंदोदरी ने भी बहुत प्रयास करे। जब उसने मंदोदरी की नहीं सुनी तो विभीषण की वो क्या सुनता? विभीषण ने भाई से विद्रोह नहीं किया, अधर्म का साथ छोड़ा, और वो भी तब छोड़ा जब रावण ने धर्म का पालन करने को मना कर दिया, सीता को राम को देने से मना कर दिया। और ये सुनते ही जो विभीषण ने कहा कि सीता राम को दे दीजिए, उसने धक्का मारकर विभीषण को बाहर निकाल दिया। अब अगर कोई किसी को, कोई भाई किसी अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को भी धक्का मारकर निकाल दे, तो क्या भाई रह जाता है? और अगर उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर क्या वो भगवान का साथ नहीं देगा? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिस राक्षस ने छल से अमृत पान किया और बाद में उसे राहु केतु का दर्जा दिया गया, जो आज भी पापी ग्रह, छाया ग्रह के रूप में विराजमान है और कष्ट देने का आधार बनते हैं। यह अलग बात है, कभी कभी उच्च स्थिति में होते तो अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन है तो बनाए तो ग्रह गए। ये कैसा विधान है ईश्वर का? यही प्रश्न मैं आप सबके समक्ष उठा रहा कि अच्छे कर्म करने के बाद भी अच्छे कर्म करने वालों की मदद करने वालों को भी बुरे फल प्राप्त, जैसे सूर्य चंद्र को ग्रहण का भोगना पड़ता है। प्रभु राम को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा और विभीषण को विश्वासघाती शब्द भेद सहन करना पड़ा। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में तो भगवान के ही पास है, लेकिन इस पर विचार हम सबको अवश्य करना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।